हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। जो हमारा है टाइम एंड डिस्टेंस का टाइप नंबर 4। और मेरे प्यारे भाई, हम लोग बता दें आपको, टाइम एंड डिस्टेंस का हम लोग बेसिक वीडियो भी किए हैं। बेसिक जो इसका कंसेप्ट होता है वो हम लोग किए भी हैं। और हम लोग टाइप 4 में जो क्वेश्चन होगा वो करेंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो जाकर के देख लीजिएगा बेसिक कंसेप्ट। और ये 4 टाइप में जो क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पर, वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो को रोकिए और इस क्वेश्चन को कीजिए। ये क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहता है, मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन कहता है यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 50 किलोमीटर की चाल से चले, 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चले तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचती है ना। यानी दोनों बार देरी की ही बात है। तो की यात्रा की कुल दूरी बताना है ना, यात्रा की कुल दूरी बताना। तो आइए भाई हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को, है कि ना। मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा हिंट्स के लिए बता दूं। अगर मेरे प्यारे भाई देरी है ना, और देरी होता है, देरी देरी अगर क्वेश्चन में कहता है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। या पहले पहले, है ना, पहले और पहले दिया हो तो, जैसे ये 40 मिनट चल रहा है तो 11 मिनट पहले पहुंच रहा है ना। अगर देरी से, पहले देरी से पहुंच रहा है, अगर 50 की चाल से चलेगा तो 5 मिनट देरी से पहुंचेगा। तो ये दोनों बात क्या है, देरी है। तो हम लोग करने वाले क्या है, माइनस करने वाले। अगर एक देरी एक पहले होता तो जोड़ लेते, या एक पहले एक देरी होता तो क्रॉस कर लेते, है ना। तो आइए हम लोग इसको करते हैं। इस पर हम लोग क्वेश्चन किए भी हैं टाइप 3 में, अब देखिए भी हम। देखिए तो कैसे बनेगा, अब तो क्वेश्चन बना लिए। 40 किलोमीटर पर घंटा तो 40, 50 किलोमीटर पर घंटा तो 50। यहां भी जो लिखेंगे वो इसका जस्ट अंतर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अंतर लिखेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, दोनों घटा के, देरी देरी है, एक 11 मिनट है, ध्यान दीजिएगा। एक 11 मिनट है और एक क्या है, 5 मिनट है ना। तो 11 मिनट और 5 मिनट क्या है, देरी। दोनों में देरी की बात किया है। क्या किया है, देरी का बात किया है। तो देरी का बात किया है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये 6 है तो क्या है, मिनट में है। और हमको क्या चाहिए, घंटा में। अब घंटा में हमको क्यों चाहिए, क्योंकि ये जो चाल है किलोमीटर पर घंटा में, 50 किलोमीटर पर घंटा में, दोनों घंटा में ही चाल है। तो आप इसको घंटा नहीं कीजिएगा, कीजिएगा तो आपको ये क्या बन गया मेरे प्यारे भाई, ये बन गया चाल। ये क्या बन गया, चाल। और ये बन गया समय, है ना। अब जो आपका आंसर आएगा वो किलोमीटर में आएगा। देखिए अब जो आपका आंसर आएगा वो किलोमीटर में आएगा। यहाँ पे हो जाएगा दूरी। बैठ गया कि नहीं बैठ गया, आराम से आ गया। कहने का मतलब यह है कि आपको हम बेसिक में बता चुके हैं, जो अगर 4 किलोमीटर पर घंटा में होता है तो आप समझ जाइए कि उसका जो दूरी है किलोमीटर में है और समय जो है वो घंटा में। तो यहां से देखिए हम लोग क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। 0 से 0, 6 से 6, 5 चौकी 20। यानी जो ये दूरी निकल के आया 20 किलोमीटर, जो इसका दूरी है वो यहां से निकल जाता है। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई। आराम आराम से क्वेश्चन को समझेंगे, आराम आराम से करेंगे, क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वीडियो पॉज करेंगे और क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई। हाँ हाँ, आपको अगर समझ में आ भी रहा है तो मेरे प्यारे भाई थोड़ा लाइक वाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह मनोबल बढ़ता है ना। और आप लोग कमेंट वमेंट नहीं करते हैं मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा कमेंट वमेंट 100 ही कुछ भी कर दीजिए ना। देखिए क्वेश्चन कहता है किसी व्यक्ति ने 25 किलोमीटर की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा एक दूरी तय की, तथा दूरी दूरी वापसी में उसने 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से पैदल चलकर तय की। यदि आने जाने में उसे कुल समय 5 घंटा 41 मिनट लगा हो तो दूरी कितनी थी, ये बताना है। तो आइए हम लोग दूरी बताते हैं, है कि ना। आइए
ये बोलता है ना कि 25 किलोमीटर पर घंटा। मेरे प्यारे भाई कोई दूरी है ना, मान लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग यहाँ पे दिखा दिए, है ना। तो 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है। कितने किलोमीटर के घंटा से? 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से ये जाता है। किधर जाता है यार, दिमाग है ना। ये 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है। और मेरे प्यारे भाई जब ये जाता है 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, इस स्थान के लिए कोई दूरी है, हमने मान लिया। तो यहां से यहां जाएगा तो चाल तो है ही, क्या समय नहीं लगेगा? लगेगा। कुछ समय लगा होगा, कुछ समय लगा होगा, और तब जाके यहां से यहां तक दूरी तय किया होगा। अब कहता है मेरे प्यारे भाई वापसी में 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आता है। 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वो उधर से वापस आता है। तो क्या उधर से वापस आएगा? फिर तो अब फिर भी समय लगेगा, उधर से भी समय लगेगा, इधर से भी समय लगेगा। तो आपको दे रखा है मेरे प्यारे भाई 5 घंटा, आपको दिया है 5 घंटा 48 मिनट। इसको घंटा में इसको कन्वर्ट कीजिए। अब घंटा में क्यों कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि मेरा चाल जो है वो किलोमीटर पर घंटा में, बार बार इसको लेकर के बोल रहा है कि आपको चेंज करना होगा। क्यों? क्योंकि दूरी यहाँ किलोमीटर में है। अगर मान लेते इस चाल से निकालेंगे तो दूरी किलोमीटर में निकलेगा, और ये जो समय जो होगा वो घंटे में होगा। तो ये यूनिट समझना बहुत कठिन होता है कई कई मेरे प्यारे भाई लोग को। तो देखिए यहाँ पे तो ये घंटा में है, लेकिन इसको ये क्या है, मिनट में है, तो इसको घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे 48 को। तो 12×3 = 36, 12×4 = 48 होता है, और 12×5 = 60 होता है। यहां से गुना करेंगे 5×5 = 25, 25 से 4 = 29, 29/5 है, ये पूरा घंटा है। ठीक है, तो उसको हमने घंटा में कन्वर्ट कर लिया। तो 29/5 जो है, इधर से गया है वो समय, और उधर से आया है कौन समय, दोनों समय उसमें शामिल है। तो एक काम कीजिए ना, आप मान लीजिए दूरी जो है x, दूरी मान लीजिए x किलोमीटर। तो जब दूरी आपने x किलोमीटर दिखा दिया, दूरी आपने x किलोमीटर दिखा दिया, तो कह दीजिए मेरे प्यारे भाई ये जो दूरी बटा चाल यानी समय, फिर दूरी बटा चाल यानी समय। तो कैसे होता है आप तो बेसिक में देख चुके हैं। तो ये हो जाएगा टोटल दूरी, और ये हो जाएगा इसका चाल। तो क्या निकल के आएगा? समय निकल के आएगा। और इधर से भी निकाल लेंगे, टोटल दूरी तो हमने x माना है, और x में 4 किलोमीटर पर घंटा से भाग दे देंगे तो समय निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो समय आएगा मेरे प्यारे भाई, ये आएगा कुल समय, है ना। तो ये कुल समय आ जाएगा, है ना। तो कुल समय जब आ जाएगा तो आपको कुल समय दिया है 29/5, यहां से निकाल देंगे। देखिए यहां पे इसका एलसीएम हो जाएगा 100, इसको काटेंगे तो 4x, इसको काटेंगे तो 25x, है ना। और इसको जोड़ देंगे तो 29x/100 बराबर 29/5। 29 से 29 गायब, 5 दूनी 10, ये x उधर गुना करेगा, x बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 20 किलोमीटर। क्या शक है? शक है? देखिए सच बात होता है, क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन समझिएगा, बहुत जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। ये तो समझाने के लिए इतना समय लग गया है कि ना। तो क्वेश्चन यहां से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, सॉल्यूशन तो मिल गया, यहां से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई। और एक क्वेश्चन आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर देखिए, क्वेश्चन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन कीजिए मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन कीजिए। देखिए क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन कहता है नीलेश अपने गांव से स्कूल 4 किलोमीटर पर घंटा की गति से जाता है, और स्कूल से गांव 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। यदि उसे कुल 6 घंटे लगते हैं तो गांव और स्कूल के बीच की दूरी बताना। ठीक है, देखिए नीलेश जो है ना वो 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है। तो हमने नीलेश का घर दिखा दिया यहां पर, और इसका स्कूल दिखा दिया हमने यहां। हमें माना कि कुछ दूरी होगा, कुछ दूरी होगा, है ना। तो ये कुछ दूरी है नीलेश के घर से और स्कूल का। ठीक है, तो इधर से जब जाता है मेरे प्यारे भाई, घर से जब नीलेश जाता है तो कितना, 4 किलोमीटर पर घंटा से ना, 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है।
4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से नीलेश इधर से जाता है और उधर से कितना किलोमीटर पर घंटा की चाल से आता है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पर घंटा की चाल से ये स्कूल से घर आता है। ये घर और स्कूल के बीच की दूरी हमने एज्यूम किया, माना कुछ होगा, मान लीजिए अब x से होगा, x किलोमीटर होगा। तो यहां से वहां तक की दूरी बताना है, लेकिन घर से जाता है स्कूल तो 4 किलोमीटर पर घंटा से, और स्कूल से घर आता है तो 2 किलोमीटर पर घंटा की चाल से आता है। जाने और आने में कुछ तो समय लगा, तो वो समय दे रखा है आपको 6 घंटा। कितना दिया है? 6 घंटा दे रखा है। इसको बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि किलोमीटर पर घंटा में है तो समय भी घंटा में है, किलोमीटर पर घंटा में है तो समय भी घंटा में है। बदलने वाला है? कभी नहीं बदलेगा, यहाँ पे नहीं बदलेगा। यहाँ पे डायरेक्ट हम लगा देंगे कि जो हमने जो x माना है, ये कुल दूरी माना है इस घर से स्कूल का, और जो इसका चाल है वो 4 है ना। और यहाँ प्लस कर देंगे, कुल टाइम दिखा देंगे, यहाँ कुल टाइम। तो यहाँ x हमने दूरी माना और इसका जो चाल है वो 2 है, तो यहां से कुल दूरी निकल गया। क्या निकल गया? कुल समय, सॉरी, यहां से जो निकल के आया वो निकल के आया कुल समय। तो कुल समय बराबर आप कर दीजिए 6 घंटा, कोई दिक्कत? तो यहां से इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 2x, है ना। यहाँ फाइनल होगा 3x बटा 4 और ये हो जाएगा 6, 3 दूनी और x बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 4 दूनी 8 किलोमीटर। यहां से हम लोग बता सकते हैं कि नीलेश का घर से स्कूल के बीच की जो दूरी है वो 8 किलोमीटर है। ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पर है, ये भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ भी आ रहा होगा, बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम समझा रहे हैं, अच्छा से समझा रहे हैं, है क्या? देखिए मेरे प्यारे भाई, देखिए क्वेश्चन कहता है एक कार की चाल 4/5 है ना, वास्तविक चाल का और 10 मिनट लेट पहुंचा अपने स्थान पर, तो नया चाल क्या है? आपको मैं बेसिक में बताया भी था मेरे प्यारे भाई, शायद तो 2 टाइप में ही बताए थे। अगर आपको स्पीड का रेशियो देता है, स्पीड का अगर रेशियो देता है, मान लेते हैं कि 5:6 हो, तो इसको पलट दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा टाइम का रेशियो। ऐसा हमने बताया था, बताया। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या दे रखा है, हम लोग को दे रखा है मेरे प्यारे भाई, ये बोलता है एक कार की चाल 4/5 है, 4/5 है। तो 4/5 थोड़ा गहराई से समझेंगे मेरे प्यारे भाई, जो बटा के किसी भी बटा के नीचे जो संख्या होती है वो उसका वास्तविक होती है, उसका टोटल होती है ना। तो ये बोला है कि 4/5 क्या है? चाल है। तो आप कह दीजिए मेरे प्यारे भाई, शुरुआत में उसका चाल रहा होगा, स्पीड रहा होगा वो 5 रहा होगा, और बाद में इसका चाल 4 हो गया होगा, ऐसा बता सकते हैं, है ना। और इसी को हम लोग पलट देंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 4:5 आएगा, ये हम लोग को आ जाएगा टाइम का रेशियो। बात आया समझ? आपने क्वेश्चन को पढ़ा, आपने ये क्या दिखाया, इसको चाल दिखाया, और इसी को बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं? स्पीड। तो स्पीड को एस से हम सूचित कर रहे हैं, टाइम को टी से कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे प्यारे भाई 4/5 जो है ये चाल है, पहले उसका 5 था, बाद में 4 हुआ, हमने इसको पलट दिया तो क्या दिख गया? 4:5, ये टाइम का। लेकिन आपको टाइम का भी रेशियो दे रखा है, टाइम का 10 मिनट लेट। देखिए यहाँ पर कितना के लेट? 1 का, यहाँ पे अंतर 1 का, लेकिन क्वेश्चन में कितना? 10 का। तो यहां से हम लोग बता सकते हैं जो पहले इसका चाल कितना था, समय कितना लग रहा था, और अब कितना लग रहा है। इसको हम लोग वर्तमान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तमान। इसको हम लोग वर्तमान बोलते हैं, वर्तमान स्पीड और वर्तमान समय। तो मेरे प्यारे भाई आपसे पूछा गया है तो नया समय, तो नया समय ये है कि ये है, टाइम ये ना है, स्पीड ये ना है। अगर आपसे नया स्पीड पूछता तो आप बोलते 40, अगर आपसे पूछ रहा है टाइम तो बोल दीजिए 50 मिनट।
अब मिनट क्यों? क्योंकि ये मिनट में था, इसलिए मिनट हो जाएगा 50 मिनट। क्वेश्चन आया कि नहीं समझ में? आया होगा। इसी पर आधारित ये क्वेश्चन कीजिए, तो देखिए तो हो रहा है इधर। कल इसमें कलम उठाने की जरूरत नहीं है ना, ये दिमाग से हो जाता है क्वेश्चन सारे। देखिए क्वेश्चन कहता है एक बस की चाल 5/3 है, तो आप कह दीजिए उसका 3 जो है पहले इतना, पहले का स्पीड है, जो 3 है वो पहले का है, अभी 5 हो गया है ना। अब बोलता है मेरे प्यारे भाई इसका 10 मिनट पहले, तो आप टाइम का रेशियो निकाल लीजिए 5:3। यहाँ पे अंतर कितना का? 2 का, लेकिन क्वेश्चन में कितने का अंतर बोला है? क्वेश्चन में 20 का बोला है, तो बोल दीजिए। तो यहां से 1 यूनिट का मान निकाल लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, 10 आ जाएगा, है ना। तो 10 आ जाएगा आपसे। अगर पहले का वास्तविक चाल पूछता होगा तो 5 में गुना कर लेंगे 10 को। अगर अभी का बोलता होगा, वर्तमान का बोलता होगा, तो हम लोग 30 में गुना कर लेंगे 10 से। तो देखिए बोला क्या है, तो ये बोला है मेरे प्यारे भाई पहले पहले तो 10 मिनट पहले पहुंचा, तो बस को कितना समय लगा? पहले पहुंचा तो बस का कितना समय लग गया? बोल दीजिए 30 लग गया। है क्या समझ में? आया ना? आया होगा। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और अच्छा भी लगा होगा, पसंद भी आया होगा, आपका डाउट भी क्लियर किया किए होंगे हम। इस तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।